हेलो व्यूवर्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं मांगा द टावर ऑफ गॉड का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इफ हेडन्स फ्लोर। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है दोस्तों। एक गुफा में लड़का एक लड़की के पीछे भाग रहा है। उस लड़के का नाम बाम होता है। जिस लड़की का वो पीछा कर रहा है उसका नाम रेचल होता है। वो बाम के आगे आगे भाग रही होती है और अचानक बाम उसे पीछे से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है। फिर वो दोनों गिर जाते हैं और फिर बाम कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? रेचल, मैं टावर पे जा रही हूँ। बाम, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? अगर मैं टावर के टॉप तक पहुंच गई तो मैं बाहरी दुनिया में जा सकती हूँ। मैं दिन के वक्त नीले आसमान को देखूंगी और सितारों को रात के, तो इसलिए मैं टावर पे जा रही हूँ। बाम कहता है, मैं तंग आ गया हूँ इस अंधेरी दुनिया में जीते जीते। रेचल, मुझे माफ़ कर दो बाम और भूल जाओ मेरे बारे में। मुझे नई ज़िंदगी जीनी है। बाम, नहीं रेचल नहीं, मत जाओ प्लीज़, ऐसा मत करो। अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। इतनी देर में एक गेट खुलता है और रेचल अचानक लाइट में गायब हो जाती है और बाम कहता है, मैं तुम्हारा मरते दम तक पीछा करूँगा। और इतने में वो भी उसके पीछे चला जाता है और फिर गेट बंद हो जाता है। उसके बाद बाम की अचानक आँख खुलती है तो वो उठकर कहता है, मैं कहाँ हूँ? फिर बाम को लाइट दिखती है और वहाँ से एक आवाज़ आती है, बहुत टाइम बाद कोई विजिटर यहाँ आया है। फिर बाम कहता है, कौन है वहाँ? और फिर सावधान हो जाता है। फिर वहाँ से रैबिट जैसा दिखने वाला शख्स सामने आता है और कहता है, अरे मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। बहुत टाइम बाद कोई खुद गेट ओपन करके आया है। तुम्हारा स्वागत है बच्चे। फिर बाम मन में सोचता है, ये कोई मॉन्स्टर है और क्या मैं टावर के अंदर हूँ? फिर रैबिट जैसा दिखने वाला कहता है, मेरा नाम हैडन है और मैं फर्स्ट फ्लोर का गार्डियन हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? फिर बाम कहता है, मेरा नाम 25th बाम है। ये वो दिन है जब मैं पैदा हुआ था। हैडन कहता है, कितना मुश्किल नाम है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाम बुलाऊंगा बच्चे। तो मिस्टर बाम, तुम यहाँ कैसे आए? फिर बाम कहता है, ओह, मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था। यहाँ तुमने कोई सुनहरे बालों वाली लड़की देखी है क्या? हैडन, सुनहरे बालों वाली लड़की? बाम, तो तुमने देखा है उसे? तुम्हें पता है वो किस तरफ गई है? हैडन सोच रहा था और फिर बाम कहता है, प्लीज़ बताओ मुझे उसे ढूंढना है। हैडन, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब ऊपर हैं, बस इतना ही बता सकता हूँ मैं। अगर तुम्हें वो लड़की और अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें ऊपर जाना होगा। ऊपर जाके तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पैसा, अमरता, ताकत और जादुई शक्तियाँ, सब कुछ ऊपर है। पर याद रखना, ये एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक सफ़र होगा बच्चे। बाम, मैं उसे देखने के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। हैडन खुश होकर बोलता है, शाबाश बच्चे, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। तो चलो तुम्हारा टेस्ट लेते हैं बच्चे और देखते हैं तुम टावर पे जाने के काबिल भी हो या नहीं। बाम, टेस्ट? कौन सा टेस्ट? हैडन, इस टावर के हर फ्लोर पे तुम्हारा टेस्ट होगा, ये देखने के लिए क्या तुम काबिल हो एक फ्लोर से अगले फ्लोर तक जाने के लिए। अगर तुम पास होते हो तो तुम अगले फ्लोर पे जा सकते हो और हर फ्लोर पर सभी टेस्ट एडमिन और रूलर्स द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। और हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल फ्लोर के हिसाब से होगी। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा टेस्ट पास करना। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो मिस्टर बाम, ऊपर अगले फ्लोर पे जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा टेस्ट पास करना पड़ेगा। देखो, ये रहा तुम्हारा पहला टेस्ट, द बॉल। फिर हैडन अपनी मैजिकल छड़ी के इस्तेमाल से बंद पिंजरा दिखाता है जिसके अंदर एक बहुत खतरनाक बीस्ट बंद होता है और उसके अंदर से बहुत लाइट आ रही होती है। बाम उसे देखकर डर जाता है और डरा हुआ बाम कहता है, क्या है ये बॉल और कौन है ये इतना बड़ा मॉन्स्टर? हैडन बोलता है, द बॉल, ये एक आसान टेस्ट है जो एक इंसानी फुटबॉल के साइज जितना गोला है। ये डिज़ाइन किया गया है फटने के लिए। जब इस पे कोई जोर से हिट करेगा तो ये बॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। टेस्ट पास करने के लिए रूल्स आसान है। तुम्हें पिंजरे के अंदर जाना है और या तो तुम उससे भागोगे या फिर उस मॉन्स्टर को हराओगे। बस तुम्हें किसी तरह उस बॉल को हिट करके डिस्ट्रॉय करना है। इतना करोगे तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे।
फिर बाम मॉन्स्टर की तरफ देखकर कहता है, ये मॉन्स्टर है? ये वहाँ खतरनाक दिखने वाली चीज? हैडन बोलता है, सही कहा, हाँ ये मॉन्स्टर है। इसका नाम वाइट आर्मर्ड ईल है और ये एक बहुत बड़ी फिश है जो कि शिनसू यानी दिव्य पानी में रहती है, जो इस पूरे टावर में बहता है। वैसे तो ये बहुत नरम दिल की है, पर इस टाइम इसने बहुत महीनों से कुछ नहीं खाया, इस वक्त ये बहुत गुस्से में है। क्या तुम्हें इसे डर लग रहा है? बाम कुछ नहीं कहता, बस हैडन की तरफ देखता है। हैडन कहता है, अगर तुम इससे डर रहे हो तो ये टेस्ट कैसे पास करोगे और कैसे आगे बढ़ोगे? अगर तुम डरते रहे तो तुम उस लड़की को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। फिर बाम देखता है और मन में सोचता है, क्या मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा? फिर हैडन बोलता है, अकेली लड़की इस टावर में, ये चिंता करने वाली बात है। शायद अब तक तो उसे भूखी ईल खा चुकी होगी या बुरे लोगों ने किडनैप कर लिया होगा। पर मिस्टर बाम आराम से सोचो। फिर बाम हैडन की बात सुनकर मन में सोचता है, मुझे ये नहीं होने देना। फिर हैडन कहता है, ये नामुमकिन है तुम्हारे लिए बॉल को डिस्ट्रॉय करना। ये टेस्ट एक सुसाइडल टेस्ट है। बाम सुनते हुए मन में सोच रहा होता है, मुझे उसे देखना है। और हैडन आगे बोलता है, ईल बहुत तेज है और पावरफुल भी, पर तुम उतने तेज नहीं हो जो भाग सको। तुम आखिर में ईल का खाना बन जाओगे। मरने से अच्छा है तुम ये सब भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बाम हैडन की बातों को नजरअंदाज करते हुए एकदम से पिंजरे की तरफ भागता है और हैडन हैरान होकर देखने लगता है और कहता है, टावर में तुम्हारा स्वागत है मिस्टर बाम। और बस यहीं पे हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।